जय हिंद बच्चों। आज हमको जो है आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय के शेष बचे हुए न्यूमेरिकल। गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल का जो है अगला पार्ट सेक्शन बी देखिए, उसमें क्या कह रहा है। जो एक न्यूमेरिकल है कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है, यानी कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट है जिसकी त्रिज्या 0.1 मीटर है। यदि वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। फिर कह रहा है यदि वैद्युत क्षेत्र में इसे इस प्रकार रखा जाए, किस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा में 30 अंश का कोण बनाए। कितने का कोण बनाए? 30 अंश का कोण। तो इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्या पूछ रहा है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो इधर ध्यान से सभी लोग देखो, उसमें क्या क्या दिया गया है। पहले जो दिया गया है वो त्रिज्या जो दिया है उसे नोट कर लीजिए। r बराबर 0.1 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्र में कितने अंश पर रखा गया है? 30 अंश पर, यानी कि इसको किस अंश पर रखा गया बेटा? 30 अंश पर। ये 30 अंश का है तो ऊपर से कितना बचेगा? ये 60 अंश, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखा होती कैसे उत्सर्जित होती? वैद्युत क्षेत्र से लंबवत। तो जितने पर रखा जाए उसको हम 90 में से घटा देंगे तो शेष वाला कितना बचेगा? 30 अंश। तो हम जानते हैं जो वैद्युत फ्लक्स बेटा डी फाई होता है वो होता है EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। यहाँ पर E का मान रखेंगे 10⁴। ये कैसी चक्ति कह रहा था? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? πr²। तो DA की जगह रख देंगे πr²। cos थीटा की जगह पर 60 रखना, 30 नहीं, ऊर्ध्वाधर से लेना है 60 अंश। 10⁴ पाई का मान 3.14 होता है। r का मान 0.1 मीटर दिया गया है, स्क्वायर लगा तो उसको 2 बार लिख देना, 0.1 का 60 का मान बेटा 1/2 होता है। अब इधर बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 कितने दर्जे बाद दशमलव लगे हैं? 2 दर्जे के बाद। तो 10⁴ में यदि 2 दशमलव हटाएंगे तो 2 घात कम हो जाएगी, तो 10 कितना बचेगा? 2। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 उतारेंगे, ये दशमलव लगा था, दशमलव लगा देंगे तो 2 पंचे 10, फिर 10 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, 4 उतारेंगे 14 होगा, तो 2 से भाग करेंगे, 2 से 3 14, तो 1.57 10⁵2 आएगा वोल्ट मीटर। ये बेटा आ गया वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में जो कहता है वो इसी प्रकार का है। कह रहा एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक कैसा कह रहा? समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना फ्लक्स होगा? ये क्वेश्चन बेटा है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे, दिया है E बराबर कितना दिया गया है? E बराबर कह रहा है बेटा 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। जो वर्ग है, वर्ग की भुजा बेटा 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर दी गई? 10। अब इधर देखो, जब भी क्षेत्र समांतर कहेगा, समांतर के लिए थीटा बराबर बेटा 0 अंश होगा। समांतर के लिए थीटा कितना होगा? 0 अंश। फिर x की दिशा में जो ये कोण बनता है कितना बनता है? 30। अभी हमने तुमको बताया था वैद्युत बल रेखाएं लंबवत उत्सर्जित होती हैं, तो ये कोण 30 अंश का है, तो ये कितने का होगा?
60 हर्ट्ज का। तो एक तो जब समांतर है तब फ्लक्स तुमको ज्ञात करना है फर्स्ट कंडीशन में। एक 30 अंश पर जाता है, एक्स अक्ष की दिशा में 30 अंश पर उत्सर्जित होता है, तब आपको फ्लक्स ज्ञात करना है सेकेंड कंडीशन में। तो दो सवाल आपके यहाँ समझ लो, एक फर्स्ट कंडीशन में ज्ञात करना, दूसरा सेकेंड कंडीशन में। तो देखो वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है सभी लोगों ने पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे दी गई है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 100 गुणे 10 की घात -4 से गुणा करोगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 जीरो है तो इसमें प्लस का 2 जुड़ेगा 4 में, तो माइनस का 2 बचेगा। अब फर्स्ट कंडीशन में जब फ्लक्स निकालेंगे डी फाई ई डी ए cos थीटा बराबर ई का मान कितना रखेंगे 5 गुणे 10 की घात 3, ए की जगह पर कितना रखेंगे 10 की घात -2 गुणे थीटा का मान कितना रखेंगे cos 0, और cos 0 का मान बेटा 1 होता है। तो ये 5 10 की घात +3 में से माइनस का 2 जाएगा, केवल 10 बचेगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 मात्रक, या वोल्ट मीटर लिख दीजिए। तो जब समांतर होगा तो फ्लक्स कितना निकलेगा 5। फिर जब करा एक्स अक्ष की दिशा में 30 अंश पर जा रहा है तब फ्लक्स कितना होगा, तो ये 30 पर जा रहा था, पूरा कोण कितना बेटा 90 का होगा। तो 90 में से 30 घटा दो कितना बचेगा 60। फिर यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, सेकेंड कंडीशन आ जाएगा। बस थीटा की जगह पर पहले हमने 0 रखा था, इस बार आपको 30 रखना है, बाकी सब वही वैल्यू रखना है, या इसको थोड़ा 60 कर देना है। तो 60 कैसे होगा, आपको लगाना है डी फाई बराबर ई डी ए cos थीटा, डी फाई बराबर ई डी ए। ये देखो बेटा जितना हमने गोला कर दिया है ई डी ए, ये वाला, ये ई डी ए ही तो समझ लो पूरा 5 आया हुआ है, तो आप इसकी जगह 5 रख सकते हैं। इसका मान 60, तो 60 का मान 1/2, 5 को 2 से भाग करोगे 2.5 मात्रक आ जाएगा, बस लग गया। और चाहे अलग अलग आप वैल्यू रख के हल कर सकते हैं। नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में बेटा कह रहा है चित्र में, चित्र इस प्रकार से देखो बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। Q1 यहां पर दिया गया है, इसकी दूरी 1 मीटर दे दी गई है, केंद्र इसका O है, और इसकी दूरी 2 मीटर दे दी गई। यहां पर एक Q2 दिया गया है, और यहां पर एक Q3 दिया गया है। यहां पर बेटा S है, यहां पर S डैश है। सवाल में ये कह रहा है जो S डैश से फ्लक्स गुजरेगा, कहां से गुजरेगा S डैश से जो बेटा फ्लक्स गुजरेगा, S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इस S से, जिसको देखो गोला कर रहे हैं, अंडरलाइन देखो कर दिए, ये इस S डैश से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो इस S से गुजरने वाला वही वैद्युत फ्लक्स 4 गुना हो जाता है। तब कह रहा है इसमें आवेश कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए कैपिटल Q। यहाँ पर देखो एक चार्ज दिया है बेटा कैपिटल Q, इसका मान पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स S के वैद्युत फ्लक्स का कितना गुना हो जाता है 4 गुना। S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
एस डैश के वैद्युत फ्लक्स का क्या गुना हो जाता है, 4 गुना। तब क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आप इनकी देखो वैल्यू दे रखी है स्मॉल Q1 Q2 की, देखो जो वैल्यू दी गई है, ये स्मॉल Q1 बराबर बेटा दिया गया है 1 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर -2 माइक्रो कूलम, Q3 बराबर दिया गया 9.854 माइक्रो कूलम दिया गया है। ये नोट कर लीजिए, इसको लगाना है, जल्दी नोट करिए फिर आपको लगवाते हैं बेटा। बैठ गया। अब शर्तानुसार लिख लीजिए। शर्तानुसार कैसे लिखेंगे, जो प्रश्न कह रहा है इस पर जो वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई एस डैश पर है, वो वैद्युत फ्लक्स फाई एस का बेटा 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना। तो फाई एस डैश जो है फाई एस का 4 गुना कर दिए। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया था फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है, तो यही यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन क्यू की जगह पर ये टोटल चार्ज हमारा ऐड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 और प्लस ये कैपिटल Q बटे में बेटा एप्सिलॉन 0 बराबर फाई एस। इसमें केवल यही चार्ज आएंगे बेटा, ये वाले Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुणे में 4। देखो एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। Q1 का मान हम कितना रखेंगे, 1 माइक्रो कूलम। इसका बेटा माइनस में रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलम। ये प्लस का हो जाएगा 9.85 माइक्रो कूलम प्लस कैपिटल Q बराबर, ऐसे इधर भी आपको रखना है 1 माइक्रो कूलम, माइनस में दिया गया है ना तो माइनस हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, फिर 9.854 माइक्रो कूलम, और 4 से क्या कर देना गुणा। दिख रहा है बेटा कि नहीं, नहीं इधर लिखे थोड़ा दिख नहीं रहा। Q1 का मान बेटा रखिए 1 माइक्रो कूलम प्लस ये माइनस में दिया है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलम प्लस 9.85 माइक्रो कूलम प्लस कैपिटल Q बराबर, ये गुणे में 4 है, लगा देना, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, गुणे में है ना। Q1 का मान 1 माइक्रो कूलम, इसका -2 माइक्रो कूलम प्लस 9.854 माइक्रो कूलम। अब इसे बेटा सॉल्व करना है, ऐड करिए पहले। देखो प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस वाला घटा दीजिए। 9 और 1 10 होगा, 0.85 माइक्रो कूलम माइनस 2 माइक्रो कूलम प्लस का ये Q बराबर 4। ऐसे इधर भी कर लीजिए बेटा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 0.85 माइक्रो कूलम, 8.5 4 है, 8.5 कितना बेटा 4 माइक्रो कूलम है, 8.5 हाँ 4 है बेटा, 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी 4 माइक्रो कूलम, 8.5 4 माइक्रो कूलम, और ये माइनस का 2 माइक्रो कूलम। अब 10 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 0.854 माइक्रो कूलम प्लस Q बराबर 4 गुणे, अब इसे गुणा कर देंगे, पहले घटा लीजिए, 10 से 2 गया 8.854 माइक्रो कूलम, ऊपर का मिटा दे, रखिए दे रहे बेटा। अब चाहो तो इसको आप उधर पक्षांतर कर सकते हो, या 4 से गुणा करके डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, जैसे आप आगे सॉल्व कर पाए। क्यों बराबर
4 गुणे 8.854 माइक्रोकूलम माइनस ये 8.854 माइक्रोकूलम, क्यों बराबर, इसमें ये देखो कॉमन मिल रहा, 8.854 कॉमन मिल जाएगा, माइक्रोकूलम अंदर जाएगा 4 माइनस 1, तो Q बराबर 8.854 माइक्रोकूलम गुणे 3, 4 से जाएगा 3, गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। गुणा करिए, 3 चक्कू 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 बचे 15, 15 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 24 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 25, हासिल लगेंगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 तो कितना हो जाएगा 26, 0.123 3 दर्जे के बाद 1 2 3 दर्जे के बाद इतने माइक्रोकूलम आ जाएगा। जो कैपिटल क्यूबेट आवेश होगा उसका मान होगा 26.562 माइक्रोकूलम। नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिए बेटा। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर पृष्ठ घनत्व 1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि चालक प्लेट का पृष्ठ घनत्व कितना दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, जो पृष्ठ घनत्व दिया गया है सिग्मा दिया है, सिग्मा बराबर +1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसी प्लेट है चालक, तो हमने आपको जब डेरिवेशन बताया था तो चालक प्लेट के लिए E बराबर आपको सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बताया था, लगा दीजिए। E बराबर सिग्मा का मान +1 माइक्रो हटेगा 10⁻⁻6 बेटा, माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻6। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 10⁻12 ये होता है। ये जो है माइनस का 12 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से बेटा 2 दर्जे के बाद दशमलव है, यदि हटाएंगे तो ऊपर हम 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। 10⁻6 है, ये माइनस का 12 ऊपर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 में जब माइनस का 6 घटा देंगे तो प्लस का 6 ही बचेगा, नीचे 885 बचेगा बराबर। देखो 885 बड़ा है ना और 100 छोटा है, तो यहाँ से आप 1 घात कम करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। 10 की घात आपका यहाँ पर बेटा 5 बचेगा, ये 885 रहेगा। आप चाहे 5 से डिवाइड करो चाहे डायरेक्ट आप काट सकते हो उसको। देखो यहाँ 1000 है, यहाँ 800 है, यहाँ पर कितना है 1000 है, यहाँ पर 800 समथिंग है या समथिंग 900 मान लीजिए। तो ये समथिंग 900 मान करके इसको आप काटेंगे, 0 से 0 कट गया तो 10/9 ही तो बचेगा, तो 9 एकम 9, यानी कि 1 पॉइंट करके आंसर आपका समथिंग आ जाएगा 1.13 गुणे 10 की घात 5। मात्रक इसका बेटा क्या बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F/Q फार्मूला होता है, तो इसका न्यूटन, इसका कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। इसको काट पीट के लिख लेना, समथिंग इतना ही बेटा आएगा। तो जो इसके कुछ अभी और न्यूमेरिकल 4-5 बचे हुए हैं जो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जो पिछला वीडियो हमने बनाया है उसमें जो पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 से लगाए हैं वो सेक्शन ए के नाम से है, ये वाले सेक्शन बी के नाम से होंगे, और जो नेक्स्ट बच्चे हैं वो सेक्शन सी के नाम से आपको मिलेंगे। सभी बच्चे पढ़े ध्यान से, जो ना समझ में कमेंट करके पूछ सकते हैं।